नमस्कार दोस्तों, कोख से कोठी तक के इस भाग में आपका स्वागत है। अब तक आपने जाना छन्नू की मम्मी उसे ढूंढते हुए छन्नू के घर तक आ जाती हैं। अब आगे। अम्मा, अब आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो यहीं हमारे पास क्यों नहीं आ जाती? बब्बन अम्मा के तेवर शांत करने के लिए बड़े प्यार से बोला। अरे, अभी मेरी जिम्मेदारी ख़त्म कहाँ हुई है? अम्मा लंबी सांस लेती हुई बोली। क्या अम्मा, अब कौन सी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? छन्नू की अम्मी को लगा उनके मुंह से कुछ गलत निकल गया है। उन्होंने तुरंत बात संभालते हुए बोला, अरे, अपनी बेटी को देख लूं तब समझूंगी। हाँ, अब सब ठीक है, तो उसके बाद यहीं रुक जाना। बब्बन उनके चेहरे को देखता हुआ बोला। अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं अपने कपड़े वगैरह भी लेकर नहीं आई। मैं तो उसकी चिंता में बस यूं ही उठकर चली आई। तो कोई बात नहीं, यहाँ छन्नू के कपड़े हैं पहनने के लिए। ज़्यादा होगा मैं जाकर ले आऊँगा आपका ज़रूरी सामान। नहीं नहीं, तू वहाँ नहीं जा सकता, अम्मा हड़बड़ा कर बोली। क्यों अम्मा, भला मैं क्यों नहीं जा सकता? अम्मा की हड़बड़ाहट से बब्बन के माथे पर सोचने वाली लकीरें उभर आईं। ऐसा कुछ ज़रूर है जो अम्मा मुझसे छिपा रही है। बब्बन मुंह ही मुंह में बड़बड़ा उठा। क्या बोला? अम्मा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अरे कुछ नहीं अम्मा, बस यूं ही। चलो चलते हैं छन्नू से मिलने। बब्बन अम्मा को मेन दरवाजे के बाहर छोड़कर सीधा कंसोल रूम में पहुंचा ताकि उनकी एक एक हरकत पर नज़र रख सके। छन्नू अपनी अम्मी को सामने देखकर खुशी से उछल पड़ी। अम्मी, आप यहाँ? सलाम अम्मी, कैसी हो आप? अरे बेटा, तू 1 महीने की बोल कर वापस ही नहीं आई। तू तो गायब ही हो गई जब से छोड़कर गई थी उस बच्ची को। छन्नू ने झट से बात बीच में ही काट दी और माँ के गले लगकर उनके कान में फुसफुसाते हुए बोली, अम्मी अम्मी, सुहानी का नाम मत लेना। यहाँ हम लोग कैमरे की निगरानी में हैं। आपको अल्लाह का वास्ता कुछ भी मत बोलना उसके बारे में। उधर कैमरे में बब्बन छन्नू के बदलते हुए हाव भाव नोटिस कर रहा था। अरे अम्मी, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपके गले ही लगी रहूं। मेरा तो जी ही नहीं भर रहा है आपको गले लगाकर। बैठो ना अम्मी, आप खड़ी क्यों हो? बस मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुझे सही सलामत देखकर और अच्छी हो गई। अब आगे क्या करना है, मुझे कुछ तो बता। अम्मा इधर उधर देखकर बोली। अम्मी अम्मी, ये तारा बीबी हैं। इनकी सेवा के लिए ही मुझे यहाँ रखा गया है। तभी तारा ने लेटे लेटे बिस्तर पर रखा हुआ गिलास चादर खींचकर नीचे गिरा दिया। छन्नू तेज़ी से उसके पास आई और उसके बाल खींचकर कान में बोली, माफ़ करना तारा बीबी, यह मेरी अम्मी हैं, मेरी खैरियत पूछने आई हैं। बब्बन कैमरे में सब देख रहा था। छन्नू तारा को धमकाते हुए बोली, कमबख्त, बर्तन गिराती रहती है ज़मीन पर। तेरे बाप की नौकर हूँ मैं, बार बार ज़मीन पर पड़े बर्तन उठाती रहूँ? मेरी अम्मी के सामने तो अपनी बेइज्जती मत करवा। छन्नू को इस कदर गुस्सा होते, वो भी एक अपाहिज औरत पर हाथ उठाते देख उसकी अम्मी को भी गुस्सा आ गया। वो उठकर आई और एक चांटा छन्नू के गाल पर जड़ दिया। शर्म नहीं आती तुझे? एक अपाहिज औरत के ऊपर यूं जुल्म करते? क्या मैंने तुझे यही सीख दी है? खुदा से डर नहीं लगता तुझे? तू मेरी औलाद हो ही नहीं सकती, इतनी बदतमीज हो गई है तू। अरे, मैं तो बहुत अच्छा समझकर तेरा साथ दे रही थी। नालायक, दूर हो जा मेरी नज़रों से। अम्मी ने धक्का देकर अपने से दूर कर दिया छन्नू को, लेकिन छन्नू ने झट से अपनी माँ को फिर गले लगा लिया और फिर उसके कान में फुसफुसा कर बोली, अम्मी अम्मी अम्मी, प्लीज़ समझो, आप
फिर गलत समझ रही हो। यह सब नाटक है, क्योंकि बब्बन हमें कैमरे में देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। जो सुहानी आपके घर में है, ये उसकी माँ है, तारा बीबी। मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। ये कहानी बहुत लंबी है अम्मी, थोड़ा सुनकर ज़्यादा समझने की कोशिश करो प्लीज़। मैं सब बताऊँगी आपको। आपको सब कुछ बताऊँगी, सब कुछ। फिर झटके से दूर होकर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, अम्मी आपने मेरा दिल दुखा दिया। आपने मुझ पर हाथ उठाया एक अनजान औरत के लिए। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं यहाँ और मेरे यहाँ कभी मत आना। सोच लेना मर गई आपकी बेटी। छन्नू ने अपनी अम्मी से बब्बन को दिखाने के लिए झगड़ा कर लिया। ठीक है, बुला बब्बन को, मैं अभी के अभी वापस जाऊंगी। छन्नू की अम्मी इस नाटक में छन्नू का साथ देते हुए बोली। दोनों को यूं झगड़ते देख बब्बन कंसोल रूम से भागकर उनके पास आया। उसे डर था कहीं छन्नू नाराज़ होकर यहाँ से वापस जाने की जिद न ठान बैठे। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। अरे 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 अम्मा, आप अपनी ही बेटी से नाराज़ हो गई? फिर तारा की ओर इशारा करके बोला, इस औरत पर सख्ती करना ज़रूरी है अम्मा। छन्नू को जो काम दिया गया है वो उसे अच्छे से कर रही है। हमारे बॉस छन्नू के काम से बहुत खुश हैं। छन्नू आपकी बेटी है तो वो किसी के साथ गलत कैसे कर सकती है? अम्मा, आप कुछ दिन यहीं रहो अपनी बेटी के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। नहीं नहीं, मैं यहाँ रुक नहीं सकती, मुझे घर वापस जाना ही होगा। क्यों अम्मा, ऐसा क्या है घर में? कोई खजाना दबा हुआ है क्या? बब्बन सरकास्टिक वे में हंसता हुआ बोला। हाँ, खजाना ही है, अम्मी कलप कर बोली। तो अम्मा, अब वो खजाना मेरा है। मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हर चीज़ का ध्यान रखूँगा। समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? मुझे नहीं रहना यहाँ। अम्मा अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। चुप बढ़िया, कब से बड़बड़ किए जा रही है। अब तू भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझी? तू और तेरी बेटी अब बंधक हो यहाँ। चालाकी मत दिखाना, वरना छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर मुर्गियों के फार्म हाउस में दाना बनकर चुग ली जाओगी। बात करती है बुढ़ी। बब्बन का ये बदला हुआ रूप देखकर छन्नू और उसकी अम्मी घबरा उठी। धन्यवाद। कहानी का अगला भाग जल्द ही पेश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं इस कहानी कोख से कोठे तक की लेखिका रोज सैनी। दोस्तों, ये कहानी में मैं दर्शाना चाहती थी कि एक बलात्कार की शिकार युवती की ज़िंदगी कैसी होती है, उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। मेरी कहानी को सपोर्ट कीजिए। मुझे यकीन है कि आप इस कहानी को जितना दिल से पढ़ेंगे या सुनेंगे, ये कहानी आपको दिल छू लेगी। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए।